मैं समस्त प्रदेश के पारसी समुदाय को ये बताना चाहूँगा कि आज जिस तरीके से कसमंडी के महाराजा कंसापासी किले को बचाने के लिए जो हिंदू मुस्लिम का नाम दे करके भाजपा द्वारा प्रायोजित जो कार्यक्रम कुछ आर्मी के संगठनों द्वारा चलाया जा रहा है, पारसी समुदाय के 16, 17, 18 साल उम्र के बच्चों को गुमराह कर भाजपा के एजेंडे पे काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो मैं ऐसे लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जब पारसी समाज का राज था इस देश पे, तो सबसे पहले मध्य एशिया से आर्य ब्राह्मण लोग आए और उन्होंने एक एक करके पारसी राजाओं की हत्या करवाई और उन पर कब्जा किया। उसके बाद साथियों मुगल लोग आए। मुगलों में सबसे पहले मुस्लिम शासक मीर कासिम ने 712 ईस्वी में किया। उसके बाद महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, चंगेज खान ने हमला किया और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, लोदी वंश, फिर मुगल शासक, इन लोगों ने हमला किया। मुगलों ने यहाँ पर जितने राजा थे, चाहे जिस जात धर्म के लोग हों, वो सबको लूट रहे थे। उसी क्रम में आर्य ब्राह्मण भी आ गए, उनको भी जब लूटने लगे तब ब्राह्मणों ने कहा कि हम तो तुम्हारे पड़ोसी हैं, तुम भी लूटने आए हो, हम भी लूटने आए हैं, तो क्यों ना हम दोनों लोग मिलके इस देश को लूटें। मुगलों ने इनकी बात मान करके अपने साथ मिला लिया और ये लोग दोनों मिल करके लूटे। इसके बाद ठाकुरों ने भी इनके साथ मिल करके हमारे पासी राजाओं की हत्या की। उदाहरण के तौर पे सीतापुर में सीता पासी की हत्या की, बिजली पासी की, सातन पासी, हंसा पासी और मितौरी के मितान पासी के किलों पर इनकी हत्या करके कब्जा कर लिया। आज जब कसमंडा के कंस पासी का किले को बचाने का मुद्दा उठा, तो आज ब्राह्मण और ठाकुर ये कह रहे हैं कि हम आर्मी के साथ में हैं। अगर इनको साथ देना था तो हमारे राजाओं की हत्या क्यों किया, उनकी विरासत को छिन्न भिन्न क्यों किया, ये देश उनसे पूछना चाहता है। तो साथियों ये साथ नहीं दे रहे हैं, साथ इस बात के लिए दे रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम मुद्दा बने और भाजपा द्वारा ये प्रायोजित कार्यक्रम है। भाजपा चाहती है कि पासी और मुस्लिम आपस में लड़ें, जिससे फायदा भाजपा को हो। लेकिन अब यहाँ पर बताना जरूरी हो गया है कि आर्य ब्राह्मण जो हैं, जब भारत पर 150 वर्षों तक अंग्रेजों ने शासन किया, उनके साथ भी ये लोग मिल करके हमारे पर जुर्म अत्याचार कराते रहे, करते रहे। लेकिन जब बाबा साहब ने आगे बढ़ करके आंदोलन शुरू किया और अंग्रेजों से बात किया, उनको पूरी हकीकत बताई, तब अंग्रेजों ने जब देखा कि 100% हर सीट पर ब्राह्मण वर्ग काबिज है और इनके अंदर कोई न्यायिक चरित्र नहीं है, तो उन्होंने इनको 100% से 3% पे ला के खड़ा कर दिया। और जैसे 3% पे लाए, वैसे इन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया और ये नारा दे दिया कि अंग्रेजों देश छोड़ो और हमारे देश को आज़ाद करो। तब इन्होंने आंदोलन शुरू किया।
तो हमारे कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि जो पारसी समाज अपने निजी स्वार्थ के लिए गुमराह हो रहा है, ये गुमराह न हो, भटकाव में न जाए। जब तक तुम्हारा शासन सत्ता में हिस्सेदारी नहीं होगी, तुम्हारा कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, तब तक तुमको न्याय मिलना संभव नहीं है। अगर इस तरीके से जो गुलामी कर रहे हो, तो गुलामी करने से सारे अधिकार तुम्हारे खत्म हो रहे हैं, कहीं पर कुछ बचा नहीं है। शिक्षा खत्म है, रोजगार खत्म है, नौकरी में पेपर लीक हो रहे हैं, वैकेंसियाँ निकाली नहीं जा रही हैं, स्कूल बंद किए जा रहे हैं। अब देखिए, योगी जी ने 5,000 स्कूल बंद करके 27,000 कंपोजिट शराब की दुकानें खुलवा करके ये साबित कर दिया कि हम मध्यम वर्गीय और दलित समाज को शिक्षित नहीं करेंगे, इनको शराबी और नशेड़ी बना करके इनको शिक्षा से दूर रखेंगे, तभी हम इनके पर शासन कर पाएंगे। तो आप लोगों को समझने की जरूरत है और अपने समाज को बताने की जरूरत है। किसी को गुमराह न करें, केवल निजी स्वार्थ के चलते आपका स्वार्थ तो सिद्ध हो जाएगा, लेकिन समाज की दीन दशा जो है वो और खराब हो जाएगी। इसलिए अपने समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए आगे जो भी कदम उठाएं वो सही दिशा में ले जाएं। यही मेरा आप लोगों से निवेदन है और अपील है कि समाज को एक नई दिशा देने की ज़रूरत है। उसको गुलामी से बाहर निकाल करके आज़ाद कराना है, शिक्षा की तरफ उसको बढ़ाना है, नशे से दूर करने की हम लोग को मुहिम चलानी पड़ेगी और तभी हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। साथियों, अगर ये जानकारी ठीक लगी हो तो आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे लोगों तक जानकारी पहुँचे। जय चिंतापासी, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय हंसापासी।